चलिए इंस्टॉलमेंट मेथड समझते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट का मीन समझेंगे, फिर हम इसकी जनरलिटी करेंगे। तो देखिए अभी तक जो हम लमसम मेथड कर रहे थे तो उसमें क्या करती थी कंपनी के अपने शेयर की फेस वैल्यू होती थी। फेस वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं 100। आप भी ध्यान रखें, जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दी जाती है तो हमेशा 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू को ही माना जाता है। सपोज कर लिया जाता है शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ऐसे केस में फेस वैल्यू 100 मान के हम इसे करेंगे। अगर लमसम मेथड होता तो कंपनी 100 रुपीज़ को एक बार में रिसीव कर लेती, 100 आउट ऑफ 100 उसे एक बार में चाहिए। अभी क्या इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब इंस्टॉलमेंट मेथड है तो कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपनी अपनी फेस वैल्यू को इकट्ठा नहीं मांगती है, इसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अगर उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो इस 100 रुपीज़ को कितनी बार में कितने टाइम में मांगना चाहती है। मींस कहने का 100 रुपीज़ की कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएगी। 2 इंस्टॉलमेंट बनाएगी तो 50-50 हो सकती है, 75-25 हो सकती है, इस तरीके से 65-35 हो सकती है अगर 2 इंस्टॉलमेंट बनाना चाहती है कंपनी तो। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपनी इंस्टॉलमेंट को 3 भी बना सकती है, जैसे 20, 30, 50 ये 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट भी बना सकती है, जैसे 25, 25, 20, 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से। जैसे 25, 30, 20। अगर कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट बनाना चाहती है तो कैसे बनाएगी, 20, 30, 20, 30, इससे 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। अगर कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट बनाना चाहती है तो उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इन इंस्टॉलमेंट को बनाना चाहती है। कंपनी 2 टाइम्स में भी पैसा रिसीव करना चाह सकती है और कंपनी 3 टाइम्स में और 4 टाइम्स में। ठीक है, तो समझते हैं इंस्टॉलमेंट किस तरीके से कंपनी बना सकती है। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। सपोज़ एक कंपनी अपनी जो इंस्टॉलमेंट बना रही है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बना रही है 20 रुपीज़ की। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, 20 रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगी है, तो ये 20 रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी जो मांग रही है वो 40 रुपीज़ का मांग रही है। ये कंपनी ने क्या सोचा कि 40 रुपीज़ का हम क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट कंपनी क्या कर रही है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने कहा कि हम क्या करेंगे, 30 रुपीज़ की कॉल करेंगे। 30 रुपीज़ हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। तो अब देखिए 20 रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 40 रुपीज़ की सेकंड इंस्टॉलमेंट और 30 रुपीज़ की आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। तो टोटल अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 30, 40, 70 और 20, 90 रुपीज़ कंपनी कॉल कर चुकी है। तो अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट बनेगी तो ओनली ऑन कितने रुपए की बनेगी, ओनली 10 रुपीज़ की बनेगी। अब आप ऐड करेंगे तो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखा आपने कंपनी ने क्या किया, अपनी फेस वैल्यू को 4 टाइम्स में पब्लिक से डिमांड की है। तो कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरीके से मांग सकती है, इसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इन इंस्टॉलमेंट के कंपनी नाम भी रखती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस इंस्टॉलमेंट को कंपनी बोलती है एप्लीकेशन मनी। क्या, एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी। ठीक, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम जानते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोलती है कंपनी अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाती है। अब अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट बनती हैं वो उनके नेम होते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ही पैसा पूरा हो जाता है तो सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल भी बन जाती है। तो हमारे केस में अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट बनेगी उस इंस्टॉलमेंट का नाम होगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और फर्स्ट को इस तरीके से भी शो करा सकते हैं, फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, तो अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो इसी नेम से बनती है, फर्स्ट कॉल। अब कंपनी की नेक्स्ट कॉल कौन सी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड भी है और फाइनल भी है, तो हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो नाम रखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसे बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल
कॉल। इस तरीके से फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम रखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपनी क्या कर रही है, अपनी फेस वैल्यू की जो मनी होती है उसे एक बार में नहीं मांगती है। अगर एक बार में मांग रही है तो वो तो लमसम मेथड हो गया। अब उन्होंने क्या किया, अपनी फेस वैल्यू को उन्होंने इंस्टॉलमेंट में मांगा, और इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट मांग लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलेंगे, और अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट होंगी उसे फर्स्ट कॉल बोलेंगे, और फर्स्ट कॉल के बाद जो इंस्टॉलमेंट होगी वो सेकंड कॉल हो सकती है। अगर यही फाइनल कॉल है तो सेकंड के साथ में एक वर्ड और ऐड कर दिया जाता है, सेकंड एंड फाइनल। अदरवाइज थर्ड कॉल है तो थर्ड एंड फाइनल हो जाएगी, अदरवाइज फोर्थ कॉल है तो फोर्थ एंड फाइनल हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से होता रहता है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और समझते हैं कि कंपनी इंस्टॉलमेंट मेथड के केस में इस इंस्टॉलमेंट के नेम के अकॉर्डिंग भी एंट्री बनाती है। ओके, अब सीखते हैं कंपनी इंस्टॉलमेंट मेथड में कौन कौन सी जर्नल एंट्री को अपने यहाँ पे प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगी जर्नल एंट्री। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, और शेयर इशू के टाइम पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगती है वो होती है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मनी सबसे पहले कंपनी को रिसीव्ड होती है। जैसे कि लमसम मेथड में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी, इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट मेथड में भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एंट्री हम बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो बनती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की बनती है। तो कंपनी क्या एंट्री बनाती है वो देखिए। कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेम एज लमसम मेथड में जो लिखते थे वही हम यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और भी डिटेल देना चाहें तो हम और भी डिटेल दे सकते हैं। फॉर डैश डैश शेयर, यानी अगर 10,000 शेयर इशू करेंगे तो फॉर 10,000 शेयर, और एट रुपीज़ जो भी उनकी एप्लीकेशन मनी की रेट होगी वो 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ जो भी होगी वो नोट कर देंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनाती है कंपनी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड करने की बनाती है। अब जब एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव्ड हो जाती है तो इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सेकंड एंट्री इसी बात की बनाई जाती है। तो देखिए सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री होती है फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है तो इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनाएंगे, ये जो अकाउंट होता है ट्रांसफ़र की एंट्री में डेबिट हो जाता है। तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, और इसे और डिटेल में खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव्ड कर ली और ट्रांसफ़र कर ली। तो कंपनी ये दो एंट्री बनाएगी, कब, जब उसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी और फिर उस एप्लीकेशन मनी को वो ट्रांसफ़र भी कर देगी। साथ ही साथ जैसे ही कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करती है, अलॉटमेंट के लिए शेयर होल्डर को कॉल कर देती है कि आपने जो भी एप्लीकेशन हमें भेजी थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दी है, अब आप अलॉटमेंट की मनी भेज दीजिए। तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। जैसे ही कंपनी शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, यानी कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करती है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करती है तो कंपनी उनसे कॉल मांगती है कि अलॉटमेंट की मनी सेंड कर दीजिए, आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। तो जैसे ही कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करती है तो इस बात को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना। तो थर्ड एंट्री बनाती है जो कंपनी, वो बनाती है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है।
इसमें कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट को ड्यू कर रही होती है। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बनाती है कंपनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देती है कंपनी। और फिर क्या करती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इस तरीके से कंपनी उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है और उनकी मनी को अपनी जर्नल एंट्री में ड्यू कर देती है कि इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, क्योंकि हमने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया है। जैसे ही वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट शेयर होल्डर के पास पहुंचता है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करने का मतलब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री लगा दी जाती है। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री लगा दी, इसके बाद क्या होगा, कंपनी को अलॉटमेंट मनी कुछ टाइम बाद रिसीव्ड हो जाएगी। तो जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाती है तो वो क्या एंट्री बनाती है, तो पहले हम इसकी एंट्री बनाएंगे। और फोर्थ यही होगी, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी के रिसीव्ड होने पे क्या एंट्री बनेगी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, जब अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है, यानी कंपनी को जब भी अमाउंट रिसीव्ड होती है वो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और इस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरीके से ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इतना सीखा कि कंपनी जब इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करती है तो जितनी इंस्टॉलमेंट बनाती है उस इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग 2 एंट्रीज तो बनती हैं। जैसे एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी तो इसकी 2 एंट्रीज बनाई, अलॉटमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी, इसकी भी 2 एंट्रीज बनेगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बनेगी, फिर उसे रिसीव्ड करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव्ड करेंगे, तो 2 एंट्रीज बनती हैं। अभी हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, फिर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, और देखेंगे क्या एंट्री बनती है। तो देखिए, इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल। जब कंपनी क्या करेगी, जैसे ही कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाती है वो उन्हें फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करती है, या फिर वो जब भी नीड होती है कंपनी को पैसे की, वो उस टाइम कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल कर देती है। ठीक है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर होल्डर के पास कॉल करती रहती है और पैसा रिसीव करती रहती है। अब जैसे अलॉटमेंट रिसीव कर लिया, कंपनी का काम चल गया, उसे पैसे की अभी नीड नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी कंपनी अपने शेयर होल्डर पर, जैसे उसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद ज़रूरत पड़ रही है, तो वो 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल के लिए लेटर भेज देगी कि फ़र्स्ट कॉल सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही फर्स्ट कॉल का लेटर इशू होता है, कंपनी अपने यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू कर देती है, और क्या एंट्री बनाती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी, और इसके बाद रिसीविंग की एंट्री बनाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री जो बनाती है कंपनी, वो बनाती है फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यानी कि कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू की और उसके बाद उसे वो रिसीव करेगी। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करती है कंपनी और फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस तरीके से। और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव कर देती है। ठीक है, अब देखिए, जो 2 कॉल्स होती हैं उनमें कम से कम 1 मंथ का तो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि फर्स्ट कॉल उन्होंने मांगी है और उसके 15-20 दिन बाद ही सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल कर दें। तो 2 कॉल्स में कम से कम 1 मंथ का
डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल अकाउंट है, इनका नेचर क्या होता है? तो इनका नेचर पर्सनल अकाउंट का ही होता है। अब ये आपने जान लिया, अब आप एक बात और जान लीजिए, जो एप्लीकेशन मनी होती है वो फेस वैल्यू का मिनिमम 25% होती है, यानी फेस वैल्यू जितनी भी है उसका 25% तो कम से कम एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, और ईच एंड एवरी कॉल मिनिमम 25% तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ थी जिससे कि आपके MCQ में काम आ सकती है, और डीप नॉलेज के लिए आप अपनी बुक की स्टडी करिए। ठीक है, अब हम समझते हैं फाइनल कॉल ड्यू करती है कंपनी तो क्या एंट्री बनाती है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू या फॉर फाइनल कॉल ड्यू। कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? यहाँ पे लिखेगी कंपनी शेयर सेकंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं या ओनली फाइनल लिख सकते हैं। तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दी। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? फाइनल कॉल को रिसीव्ड भी करेगी। तो फाइनल कॉल को रिसीव्ड करने की एंट्री सेम है, ऐसी बनेगी, इसी के बाद बनेगी, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ। एंट्री क्या बनेगी? फाइनल कॉल को रिसीव्ड करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेगी कंपनी? बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को जो फेस वैल्यू होती है उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है, और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री भी बनाती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और इस मेथड को पूरा समझते हैं विद न्यूमेरिकल। ठीक, तो देखिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको मैं रीड करता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सूर्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं वो 30,000 शेयर की गई हैं, और उनके शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे कंपनी ने केवल 3 इंस्टॉलमेंट बनाई हैं। देखिए कैसे, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनका टोटल कर लो 10 हो जाएगा। 3, 5, 8 होते हैं, और 8 और 2 10 होते हैं। ये ₹10 की इंस्टॉलमेंट कंपनी ने इस तरीके से बना दी है। नेक्स्ट, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे पब्लिक ने पूरे के पूरे परचेज कर लिए। एंड कैश वाज ड्यूली रिसीव्ड, और जिन लोगों से हमने पैसा मांगा सभी ने पैसा भी दे दिया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है? एंट्री बना के दिखानी है कि किस तरीके से एंट्री बनेगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी उनको अलग से नोट कर लिया। शेयर्स कितने हैं? 30,000 शेयर्स, और इंस्टॉलमेंट कितनी है? एप्लीकेशन ₹3 की, अलॉटमेंट ₹5 की, और फर्स्ट एंड फाइनल है ₹2 की। इस तरीके से ये ₹10 की फेस वैल्यू बन जाती है, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू क्या है? ₹10। तो ₹10 की इंस्टॉलमेंट इस तरीके से बन गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में डेट नहीं है, इसलिए डेट का यूज़ नहीं करेंगे हम। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव्ड करते हैं तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और यहाँ पर इन क्वेश्चन में शेयर का नेम नहीं है, उन्होंने नहीं बताया ये इक्विटी है और प्रेफरेंस है, तो हम भी यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस का यूज़ नहीं करेंगे। सीधा सीधा चलाएंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट होता है? पर्सनल नेचर का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम फुल नरेशन लिख सकते हैं ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। इस तरीके से फुल नरेशन पूरी हमने नोट कर दी है। अब इसका अमाउंट बनाएंगे 30,000 शेयर ₹3 से 90,000 के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे 90,000 और क्रेडिट में भी डाल देंगे 90,000। डेबिट के सामने 90,000 और क्रेडिट के सामने भी 90,000। अब जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है तो इस एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री बनाएंगे हम, एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो ऊपर वाली एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है वो नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफ़र वाली एंट्री में डेबिट हो जाता है। और एंट्री बनाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी, नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। और लाइन खींच के इस एंट्री को बंद कर देंगे और रकम जो अमाउंट होती है वो सेम आ जाती है। 90,000 रिसीव हुए थे और 90,000 ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन का काम ख़त्म। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले, क्योंकि उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड किया जाता है और जैसे ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपनी अपने यहाँ पे बना लेती है। तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफ़र वाली एंट्री होती है एक तरीके से। आप देखेंगे जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने अलॉटमेंट ड्यू किया है और नरेशन हम क्या लिख देंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हम चाहें तो इससे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹5 ईच, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹5 ईच, इस तरीके से। अब 30,000 शेयर ₹5 से कितने के हो जाएंगे? 5 3 या 15, 1,50,000 के। तो 1,50,000 हमने अलॉटमेंट ड्यू कर ली। अब अलॉटमेंट को रिसीव्ड करेंगे। ड्यू के बाद रिसीव्ड की एंट्री बनती है। तो अलॉटमेंट जब रिसीव्ड होता है, यानी कोई भी इंस्टॉलमेंट जब रिसीव्ड होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए ड्यू करे थे? 1,50,000, यही रिसीव्ड हो जाएंगे। तो 1,50,000 रिसीव्ड हो गए, 1,50,000 ये रिसीव्ड हो गए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमने रिसीव्ड कर ली ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹5 ईच। इस तरीके से इसे भी बंद कर देंगे। तो हमने क्या कर लिया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन थी, उसको रिसीव कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट थी, उसे ड्यू कर लिया, रिसीव्ड कर लिया। अब फाइनल कॉल पे आते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पे। पहले हम इसे ड्यू करेंगे और फिर रिसीव्ड करेंगे। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेंगे और फिर रिसीव्ड करेंगे, जो कि हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट है। तो हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि यही हमारी फर्स्ट कॉल भी है और यही हमारी फाइनल कॉल भी है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री बना ली और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹2 ईच, इस तरीके से एट ₹2 ईच, ₹2 की है ये फर्स्ट एंड फाइनल, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहे होंगे। अब 30,000 शेयर ₹2 से कितने के हो जाएंगे? 60,000 की, 60,000 की, ठीक है। अब ड्यू हो गया है तो अब रिसीव भी करेंगे। रिसीव की क्या एंट्री बनाएंगे? रिसीव में बैंक अकाउंट तो डेबिट होता ही होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। रिसीविंग की एंट्री में ध्यान रखना बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और ये अकाउंट जो हमने ड्यू के टाइम पर डेबिट किया है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनाएंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए ड्यू करे थे? 60,000, और 60,000 रुपीज़ ही रिसीव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने कैश का पेमेंट कर दिया है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इस तरीके से इसे रिसीव्ड कर लेंगे। तो देखा हमने आज इस वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट मेथड क्लोज किया है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कंपनी एट पार के केस में कैसे शेयर इशू करती है और एट प्रीमियम के केस में कैसे शेयर इशू करती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक से इस तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीमियम पर शेयर इशू करना और आगे के जितने भी टॉपिक और बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।